हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद इन हम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पे ऐसे राज्य की जो आपको भर्तियां देता जा रहा है। अगर भास्कर न्यूज़ को देखें तो यहाँ पे तैयारी 1, 2 और 3 में 2 पॉइंट यानी 2,81,000 पदों पर निकली थी वैकेंसी, जिनमें से 2,55,000 मतलब 2,55,000 अभ्यर्थी सफल हो गए। ठीक है, तो 55 लाख अभ्यर्थी क्या है सफल हो गए, जबकि 2.81 लाख पदों पर भर्ती निकली थी। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब तैयारी 4 में कितनी वैकेंसी आने की उम्मीद है, तब तक कहाँ तक किस मतलब आपको कितनी यहाँ पे सीटें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तैयारी 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। और तैयारी 4 का क्या है मसला, इसे देख लेते हैं। अगर तैयारी 4 की बात की जाए तो यहाँ पे अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों पर तैयारी 3 में खाली रह गए पद कितने हैं, तो 21,397 पदों को भी इसी में शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने का निर्देश दे दिया है। इसके बाद ही तैयारी 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इसमें पहले ही तैयारी 3 में पास कितने अभ्यर्थी हैं, तो याद रखिएगा 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र यानी 24-25 से पहले दी जाएगी, जिसमें से स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ोतरी होगी। पिछले 2 साल में तैयारी 1, 2 और 3 आपको पता है कि तैयारी 1 भी बिहार में हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 3 भी हो चुका है, 4 की तैयारी है। तो उसमें कितने, तो 2.81 लाख पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी। इनमें से 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें से 2.55 लाख अभ्यर्थी का चयन हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे तैयारी 1 में आपका 1 पॉइंट यहाँ पर क्या था 70 यानी 1,70,000 पदों पर भर्ती निकली थी। लेकिन परीक्षाओं में क्या हुआ था 1.20 यानी 1,20,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसके बाद ही तैयारी 4 में भी तैयारी 2 में भी यही रहा था कि 70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। इसके साथ ही तैयारी 1 के बचे हुए 50,000 पद भी इसमें ऐड कर दिए गए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ऐसे में तैयारी 2 में 1.20 लाख पदों पर शिक्षकों की भर्ती कराने की योजना थी। इसके लिए क्या हुआ कि यहाँ पे 8.50 लाख ने अभ्यर्थी परीक्षा दी थी। इनमें से क्या था 68,558 ही पास हुए थे। ठीक है, यहाँ पे तैयारी 3 में क्या हुआ था कि यहाँ पे 67,000 पदों के लिए 7 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से क्या है तो यहाँ पे 66,603 ही पास हो सके थे। तो इस तरह से यहाँ पे जो पासिंग है और जो रह जाती हैं सीटें उनको मर्ज करके हमेशा आगे की भर्ती में जोड़ दिया जाता है। ये यहाँ पे सबसे अच्छी प्रक्रिया है, या कहेंगे बहुत अच्छा, क्योंकि एक साल में 2-2 या 3-3 बार अध्याचन निकाल देना यानी नोटिफिकेशन निकाल देना और विज्ञप्ति निकाल देना बहुत बड़ी किसी राज्य के लिए बात है। यहाँ पे बात करते हैं बिहार ने 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में कितनी है, तो यहाँ पे याद रखेंगे 5.50 लाख यानी लाख शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.50 लाख शिक्षकों का पद सीधे खाली है, तो वो हम केस में देखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे 42,000 शिक्षक प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा में पास किए गए। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए तब भी स्कूलों में 1.90 लाख शिक्षकों का पद खाली है। तो हालांकि तैयारी 4 के बाद भी तैयारी 5 की आने की परीक्षा की संभावना है या फिर परीक्षा होगी, ये मान के चलिए, क्योंकि हर बार क्या होता है कि पूरी सीट नहीं भर पाती हैं, सीटें खाली रह जाती हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ विशेष क्या है, तो सर्वाधिक भर्ती आपकी गणित, विज्ञान और कंप्यूटर और खेल में देखने को मिलेगी, जो हर बार की वैकेंसी में मिलती है यहाँ पे। तो इस बार भी ये देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आपको कट ऑफ देखना है कि कितना गया है तैयारी 3 का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट का कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मिडिल स्कूलों के स्नातक डिग्री अनिवार्य में क्या है, तो मिडिल स्कूलों में शिक्षकों में
भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल की शिक्षा स्नातक यानी DLED या BEd होना चाहिए। 4 साल की प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए और यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने क्या करा है यहाँ पे मिडिल स्कूल में अप्लाई किया है तो आपके पास स्नातक होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। आप DLED से वहाँ पे नियुक्ति नहीं पा सकते हैं। अध्यापक शिक्षक के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके पास 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके पास 2 साल की शिक्षा स्नातक की भी डिग्री होनी ही चाहिए। तो इस तरह से मास्टर डिग्री हो और PG हो तब आप PGT में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप TGT में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। आप इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं तैयारी थी में भर्ती पूरी होने के बाद इस पर होगा काम। किस पर होगा, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि ऐसे में स्कूलों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद तैयारी 4 के लिए काम किया जाएगा। उसमें भी अच्छी वैकेंसी आएगी। ये किसने कहा है, तो ये सुनील कुमार मंत्री शिक्षा विभाग ने कहा है। ठीक है, शिक्षा विभाग के सुनील कुमार मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि तैयारी 4 में क्या है बहुत अच्छी वैकेंसी आने की उम्मीद है। चलिए इस चार्ट को थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है शिक्षक अभ्यर्थियों को NDA सरकार की बम्पर सौगात। ठीक है, यहाँ पे तैयारी 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। तैयारी 3 में खाली रह गए यहाँ पे 21,397 पदों भी होंगे शामिल। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बहुत अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है और सरकारी नौकरियों का यहाँ पे पिटारा खुल चुका है NDA की सरकार की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इस तरह से आपको क्या है, आपकी बेरोजगारी दूर की जा सकती है तथा एक राज्य इतनी शिद्दत से अपने यहाँ पे नोटिफिकेशन या कहें कि अध्याचन या कहें विज्ञप्ति का जो नोटिफिकेशन है वो देता जा रहा है। तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।